नमस्कार दोस्तों। कल मैंने बैंक निफ्टी की वीडियो बना के डाली थी और कुछ लेबल आप लोगों के लिए बताए थे। और अगर आपने इन लेबलों का ध्यान दिया होगा, जो लेबल मैंने आप लोगों को दिए थे, तो ये समझ लीजिए कि आपको आज के ट्रेड में अच्छा खासा लाभ हुआ होगा, क्योंकि अच्छी खासी मूवमेंट आज हम लोग को काम भर मिल गई। जितना हम लोग को एक लगभग इंट्रा ट्रे में चाहिए था, उतनी मूवमेंट 200-250 पॉइंट की मूवमेंट आज बैंक निफ्टी ने हमें दी है। ये 15 मिनट का चार्ट मैंने लगाया है, और जो भी लेवल कल के पुराना वीडियो जो मेरा आपने देखा होगा, उसमें ये लेवल उसी समय के निकाले हुए हैं। ये लाइन जो ट्रेंड लाइन है, ये मैंने ट्रेडिंग करते समय खींची थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आज जो है बैंक निफ्टी 400 पर ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है 400 पर। उसके बाद डाउन आता है तो फिर वही जो मैंने लेवल निकाला था पिछला 467 का, उसी लेवल पर आकर के ये सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है। तो अब ये ग्रीन कैंडल स्पष्ट कर देती है कि नहीं, ऊपर नहीं जाना है। अभी रेड कैंडल बनी तो ये भी स्पष्ट हो गया कि नीचे नहीं जाना है। फिर ग्रीन कैंडल भी, इसने थोड़ा सा पिछला जो आप लोग का क्लोज था और उसका जो हाई था उसका सपोर्ट लिया। मैंने क्या कहा था, प्रीवियस हाई, जो पहला हाई होता है उसका भी सपोर्ट लेता है। तो इसने प्रीवियस हाई का लगभग सपोर्ट लिया, और मेन सपोर्ट तो मैंने बताया ही था कि 44,267 का है। इसके बाद 44,267 से बैंक निफ्टी ऊपर जाता है 500 का, जो मैंने बताया था कि 500 1000 पर बड़े राइटर रहते हैं। अब एक चीज और देखिए कि 500 जाने के बाद ये रिवर्स हो जाता है, बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की। ये इससे मैं कर देता हूँ, ये इस लेवल से लेकर के हमने यहाँ पर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की। इसके बाद एक रेड कैंडल बनी। तो ये तो 15 मिनट का चार्ट है, 5 ही मिनट में समझ में आ गया कि नहीं, ये 500 लेवल को जो है ये पार नहीं करेगा। रुकिए, आपको 5 मिनट के चार्ट पर इसको मैं दिखाता हूँ, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, ये पार नहीं करेगा। देखिए, ये 500 लेवल को इसने टच किया, 500 लेवल को टच के बाद तुरंत वापस। अब ये बड़ी जो बिग बनी है इसकी, इससे स्पष्ट हो गया, क्योंकि पहले भी इसने एक बिग बना दी थी कि नहीं, अब मैं ऊपर जाने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर देखिए, नीचे बिग बनी थी तो ये ऊपर चली गई। अब ये बिग बन रही थी तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन यहाँ पर मैंने अपना ट्रेड लिया 44,228 पर, और 267 का मैंने स्टॉप लॉस लगा के अपना काम किया। यहाँ से अच्छी खासी मूवमेंट मिली, अच्छा खासा पैसा मिला। 500 का लेवल मैं जानता था कि 500 लेवल के बाद टच नहीं करेगा, क्योंकि 2-3 दिन से मार्केट बहुत मूवमेंट नहीं दे रहा था, तो मुझे भी नहीं लग रहा था कि शायद बहुत मूवमेंट देगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी प्रॉफिट बुक कर ली। उसके बाद ये रेड कैंडल बनी, और इस रेड कैंडल को जैसे ही दूसरी कैंडल ने इस रेड कैंडल को यहाँ पर क्रॉस किया, मैंने यहाँ पर अपना पुट बाय कर लिया। पुट बाय किया तो ये भी देखिए 230 पॉइंट का अच्छी खासी मूवमेंट। सपोर्ट कहाँ लिया, वही पुराना जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची थी 44,267 का, उसका सपोर्ट लिया। यहाँ पर भी हमें अच्छी खासी प्रॉफिट मिली। उसके बाद मार्केट, ये कैंडल बनी, इस कैंडल से स्पष्ट हो गया कि मार्केट अभी क्लियर नहीं कर रहा है कहाँ जाना है। थोड़ी बहुत मूवमेंट ऊपर आई, थोड़ी बहुत मूवमेंट नीचे आई। इसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। जब धीरे धीरे ऊपर जाने लगा तो अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लगा तो यहाँ पर मैंने ये जो लेवल था आपका 44,334, इस लेवल को मैंने देखा, एक बड़ी कैंडल ने इसको ऊपर किया। ये बड़ी कैंडल आई कहां से, ये आप देख रहे होंगे, ये नीचे वाली कैंडल, ये हैमर बनी है। हैमर तो बहुत जगह बनती है, सपोर्ट पर भी बनी है, यहाँ पर भी बनी है, ये रेड हैमर बनी है। अब ये क्या था, ये लेवल जो पिछला इसने हाई किया था, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी बिग बना रहा था, उसको जैसे ही इसने क्रॉस करना शुरू किया, फिर ये दूसरी बिग मैंने देखी थी, इसको जैसे ही इस बड़ी कैंडल ने क्रॉस किया, मैंने इस छोटी सी कैंडल पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, और इसका लो मैंने लगा दिया, इसका ये जो हैमर बनी थी इसका लो लगा दिया। अब इसको पिन बार का है, हैमर का है, इन्वर्टर जो भी है, आप अपने भाषा में जो भी कहते हैं, यहाँ पर मैंने
अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर करने के बाद मेरा स्टॉप लॉस कितना हुआ, 343 पर मैंने लिया, और ये मेरा पिछली कैंडल का लो जो है 315, 343, 315, यानी कि आपका 20 पॉइंट का मैंने ये लिया, क्योंकि थोड़ा अब यहाँ पर मूवमेंट बहुत धीरे धीरे हुई। अब ये 500 को टच नहीं किया, ये 444, 471 को किया। क्यों किया? क्योंकि एक बार 500 टच कर चुका था। अब ये लेवल इसके लिए मायने रखता था, ये वाला यहाँ पर, जहाँ से इसने डाउनफॉल शुरू हुआ, इस लेवल पर मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। 3 ट्रेड मैंने लिए। सुबह मैं लेना चाह रहा था, लेकिन मूवमेंट इतनी तेज थी कि मैंने ट्रेड नहीं लिया। 400 के बाद ये तो क्लियर था कि अगर ऊपर जाता है तो मैं ले लूँगा, फिर 400 से नीचे अगर जाएगा तो मैं लूँगा। लेकिन यहाँ पर मैंने 1 मिनट का जब चार्ट देखा तो वो कैंडल, ये आज का 1 मिनट का चार्ट मैं आप लोग को दिखा दूँ, 1 मिनट के चार्ट पर, कि सुबह का ट्रेड जो पहला स्कैल्पिंग करता हूँ मैं, वो मैंने क्यों नहीं लिया। ये कैसे होगा यार? ओह अच्छा, चलिए लाइनों को ध्यान मत दीजिएगा। ये सुबह का आपका हो गया, ये 9-6, ये पहली कैंडल इतनी बड़ी बनी, ये वाली कैंडल इतनी बड़ी बनी कि मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। ओ, यहाँ पर इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि ये कैंडल अगर एक छोटी बनती, उसके बाद अगली रेड कैंडल बनती तो मैं ट्रेड लेता। लेकिन पहले ही कैंडल ये जो बनी आपकी 400 से लेकर के सीधा 280 मन 300 की कैंडल बन गई, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि 400 से सीधा आपकी 300 की बनी तो 100 पॉइंट की तो कैंडल ये बनी गई। 400 से लेकर के ये 200 300 की बनी, 100 पॉइंट की कैंडल यही होगी, तो मैंने ट्रेड यहाँ पर नहीं लिया। हाँ, मैंने बाकी ट्रेड जो है अपने 3 ट्रेड मैंने लिए थे, वो मैंने आपको बताया। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इन लेवलों से यदि आप करते हैं तो आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा, ये जान लीजिएगा। अगर आप लेवल निकालना नहीं भी जानते, अगर नोट कर लेते हैं, तभी इन लेवलों से आपको लाभ जरूर मिलेगा। चलिए अब सोमवार के दिन मार्केट कैसे बिहेव करता है, इसके विषय में थोड़ा बहुत हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अब ये देखिए, अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट यहाँ पर मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, ठीक, तो ये पिछला लो जो है 44, ये 44,267, अगर इसको क्रॉस करता है, ये तो ट्रेंड लाइन के साथ अगर इस जो लेवल को क्रॉस करेगा तब तो हम ट्रेंड एग्जीक्यूट करेंगे। और वो सपोर्ट कहाँ ले सकता है? ये वाले पोर्शन पर ले सकता है जो पिछला क्लोज था 205 का। अब यहाँ पर 274 है, 205 अगर इसको क्रॉस करता है तो ये 44,141 तक आ सकता है। अगर मान लीजिए कि मार्केट ऊपर जाता है तो पहला रेजिस्टेंस 395 का है 44, दूसरा आप देख ही रहे 500। लेकिन कल सोचने वाली एक बात ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट बहुत मूवमेंट नहीं करता है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा। अगर मूवमेंट शुरू हो जाती है, जैसे आज मूवमेंट शुरू हो गई, तो देखिए इस रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस किया, ये जो ओपन हुआ था इसको तुरंत क्रॉस किया इसने, जबकि ये अच्छा खासा पहले से रेजिस्टेंस बना हुआ था जिसको आप देख रहे हैं। ये 3 तो सपोर्ट आप देख रहे हैं ना, यहाँ तो इसने आकर के सपोर्ट लिया। क्यों? क्योंकि ये बहुत मजबूत सपोर्ट था। एक यहाँ पर आपका था, एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर आपका था, एक यहाँ पर आपका था, तो यहाँ पर सपोर्ट लेना तो एकदम लाजमी था इसका, यहाँ पर ये सपोर्ट लेगा ही लेगा। तो पिछली चीज़ से आगे का बिहेवियर मार्केट का समझ में आता है कि हमको क्या करना है।
मान लीजिए यहाँ से होता है, इसको क्रॉस करता है, तब हम छोटा सा यहाँ पर 44,445 का एक लेवल देख लेंगे, या तो इसको देख लेंगे 44,460 चाहे 445 पर 5-10 पॉइंट इधर उधर रहता है। 500 इसका अब मेन रेजिस्टेंस जोन हो गया, अगर इसको क्रॉस करेगा तभी आगे का हम लोग मूवमेंट मिल सकता है। आगे मूवमेंट आपका 44,655 या फिर 44,597 का, 44,597 का यहाँ तक मूवमेंट मिल सकता है। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन मतलब यहाँ से गैप अप ओपन होता है, यहाँ पर अगर कहीं 500 के पास ओपन होता है, तो अब यहाँ पर हम मार्केट को देखेंगे कि उसका बिहेव कैसा है। यहाँ पर हम तुरंत ना बाय करेंगे ना सेल करेंगे, यहाँ तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा बहुत समय बीता है, और जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में हम लोग बाय चाहे सेल करेंगे, चाहे पुट बाय करें चाहे सी बाय करें, उसी दिशा में हम लोग बाय करेंगे। बाय करेंगे तो आपको यहाँ पर एक सपोर्ट मिल जाएगा 44,444 का, ठीक ना, 44,444 का सपोर्ट मिल जाएगा। सपोर्ट पर ध्यान दीजिएगा कि मार्केट और कैसे बिहेव करता है। मान लीजिए अगर मार्केट गैप डाउन होता है, नहीं वो अगर मान लीजिए डाउन आया तो नीचे, ऊपर गया तो ये देख ही रहे हैं, ये 44,651 का रेजिस्टेंस जो है। मान लीजिए मार्केट गैप डाउन होता है, गैप डाउन मतलब कि अब यहाँ पर अगर गैप डाउन होता है, पिछले क्लोजिंग के पास अगर गैप डाउन होता है या उससे थोड़ा सा ऊपर 44,267 से लेकर के 44,200 के बीच में ओपन होता है, यानी 300 से 200 के बीच में अगर मार्केट कहीं ओपन होता है, तो पहला तो हम लोग को ये इसकी क्लोजिंग 200 की 44,200 वाली देखनी पड़ेगी। अब इधर मार्केट अगर ऊपर मूव करता है तो ये जो हम लोग का सपोर्ट है 44,267, जो कि मेन सपोर्ट है, आप देख रहे होंगे कि पीछे भी 1 2 3 4 और ये 5 6 बार यहाँ पर इसने क्या किया, सपोर्ट लिया। तो ये सपोर्ट हम लोग के लिए आज की डेट में बहुत मायने रखता है, 44,267 का। अब मार्केट 268 से ऊपर जाके नीचे आ जाए या यहाँ से नीचे जाए, मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाता है तो भी देखना है। अब इस हिसाब से कल मार्केट को हम देख के अपना नज़रिया और उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। हाँ, मैंने आज 2-3 लाइनें नहीं खींची है और मुझे निकलना था, तो इसलिए मैंने बना दिया कि अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो पिछला क्लोज है 44,205 का, ये भी मायने रखता है। ओपन पर मैंने खींचा है 44,267 जो मेन सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस आपको 44,399, 44,515, और ऊपर जाता है तो 44,653 और 600 पर भी जाकर के ले सकता है। क्यों ले सकता है कि यहाँ देखिए, यहाँ पर इसने लिया है, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी लिया है और यहाँ पर भी लिया है। ठीक है दोस्तों, इतना अगर समझ में आया हो और मेरी एनालिसिस से आपको थोड़ा बहुत भी अगर लाभ मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।